हाय फ्रेंड्स, आई एम अनिकेत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोग एक्टिंग इंडस्ट्री में फ्रेशर हैं या फिर आपको थोड़ा मोड़ा वर्क एक्सपीरियंस है तो आप कैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स को अपनी प्रोफाइल पिच करेंगे जिससे आपकी प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा कास्टिंग डायरेक्टर सीन करे और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स को हम अपनी प्रोफाइल कैसे भेज सकते हैं, इस चीज़ को मैंने 2 टॉपिक्स और 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्टर्स मेजॉरिटी कास्टिंग डायरेक्टर्स को प्रोफाइल सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ही भेजते हैं। सबसे पहला है व्हाट्सअप और दूसरा है ईमेल। और इस चीज़ को मैंने 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, वो मैं बताता हूँ। 2 सब टॉपिक्स व्हाट्सअप के लिए हैं और 2 सब टॉपिक्स ईमेल के लिए हैं। एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। सबसे पहला जो व्हाट्सअप के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, नोट करिएगा कि हमें क्या पता होता है कि सबसे पहले हम लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स के किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। उन्होंने कोई प्रोजेक्ट मेंशन किया होता है और हम सिर्फ उसी प्रोजेक्ट्स के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम उनको अपनी प्रोफाइल भेज रहे होते हैं। या फिर दूसरा, हम उनको उनके डाटाबेस के लिए प्रोफाइल भेज रहे होते हैं ताकि वो अपना नंबर, हमारा नंबर वो अपनी डाटाबेस में सेव कर ले और फिर उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की अपडेट हमें मिलती रहे। ये 2 सब टॉपिक्स ही हम फॉलो करते हैं व्हाट्सअप पे भेजने के लिए, सेम एज ईमेल। ईमेल पर भी अगर हम कास्टिंग डायरेक्टर ने अपना व्हाट्सअप का नंबर मेंशन नहीं किया है पोस्ट पर, तो हम उनकी ईमेल आईडी पर अपनी प्रोफाइल भेजते हैं, या तो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए या फिर उनके डाटाबेस के लिए। क्लियर? यही वो 4 सब टॉपिक्स हैं और 2 टॉपिक्स, ये जो मैंने आप लोगों को बताया। अब हम जानेंगे कि हम कैसे अपनी प्रोफाइल इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो हम भेजते हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारी प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा सीन हो। सबसे पहले बढ़ते हैं व्हाट्सअप की तरफ। फ्रेंड्स, बात करते हैं व्हाट्सअप मेथड की। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट शेयर की हुई है और रिस्पेक्ट में मैंने उनको ऐसे अपनी व्हाट्सएप पर प्रोफाइल भेजी है। सिमिलरली यहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर ने कोई भी अपना रिक्वायरमेंट मेंशन नहीं कर रखा, तो मैंने उन्हें जस्ट उनके डाटाबेस के लिए उनको अपनी प्रोफाइल भेजी है ताकि वो मेरा नंबर सेव कर ले मेरी प्रोफाइल देख करके। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों मेथड्स को, इन दोनों प्रोफाइल भेजने के फॉर्मेट को, कि ये बहुत ही सॉर्टेड है। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत छोटा है और फिर उसके बाद बस पिक्चर्स हैं और जो भी कास्टिंग डायरेक्टर ने रिक्वायरमेंट्स मांगी है वो उस फॉर्मेट में मेंशन है। आप लोगों को भी ऐसा ही भेजना है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत बल्कि मैसेज भेजते हैं, हाय, होप यू आर डूइंग वेल, ये सब लिख लिख के, उसके बाद ये मेरा एक्टिंग एक्सपीरियंस, ये वो। तो नहीं काम करता ये। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी प्रोफाइल देखे। उनको सिंपली वो चीज़ें जल्दी से जल्दी आपके फॉर्मेट में दिख जानी चाहिए जो उन्हें चाहिए। आपका एक ऑडिशन लिंक, आपका एक इंट्रोडक्शन लिंक, आपका अगर आपके पास कोई वर्क लिंक है तो डालिए, नहीं है तो उस चीज़ को लिखिए ही मत। आपके पास IMDb लिंक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उस चीज़ को भी मत लिखिए। सिर्फ इंट्रोडक्शन लिंक और एक ऑडिशन लिंक भेजिए, अपनी 4 फोटोज़ भेजिए अगर आप किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। वरना 2 फोटोज़ भी भेजेंगे तो भी चलेगा। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए होती है तो वो खुद मैसेज करते हैं कि मुझे 2-3 फोटोज़ और भेजो, वरना नेसेसरी नहीं है, 2 फोटोज़ में भी काम चल जाता है। मैक्स 4 से ज़्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ में आपको एक पॉइंट बता सकता हूँ जो मैंने पर्सनली, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ना अपने व्हाट्सएप की DP ज़रूर लगाइए प्रोफाइल भेजते वक्त। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ। मान लो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको एक प्रोजेक्ट शेयर किया और आपने वैसे ही सेम प्रोजेक्ट्स 10 और जगह पे अप्लाई किए हैं। मान लो कि सिमिलरली प्रोजेक्ट, नॉट सेम, सिमिलरली आपने 10 प्रोजेक्ट्स में अप्लाई किया है। अब अगर आपकी व्हाट्सअप DP आपने लगा रखी है ना फ्रेंड्स, और उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड लगा दीजिए, अपडेट करते रहिए, तो इससे होगा क्या कि सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स ना फ्रेंड्स व्हाट्सअप की DP देखते हैं, तभी वो प्रोफाइल के अंदर जाते हैं। अगर उनको जो आपकी DP है वो सिमिलरली लगती है उनके प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट से, उन्हें अगर कॉलेज बॉय का कोई कैरेक्टर चाहिए और आपने कॉलेज बॉय टाइप की DP लगा रखी है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो आपकी प्रोफाइल देखें। आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप डाटाबेस के लिए भेज रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप लड़के हैं तो अपनी प्रोफाइल फ़ोटो ना लगाइएगा। मैंने ऐसा फ़ील किया है जस्ट कि अगर हम अपनी प्रोफाइल फ़ोटो डाटाबेस के लिए, हम डाटाबेस में बहुत मेजॉरिटी कास्टिंग डायरेक्टर्स को प्रोफाइल भेजते हैं, है ना? 50-100 ऐसे भेजते हैं हम। उन लोगों के पास हमारी प्रोफाइल्स बल्क में भेजते हैं। तो उसमें होता क्या है ना फ्रेंड्स, कि अगर हमने प्रोफाइल फ़ोटो लगा रखी होती है ना, वो देखते हैं का मेजॉरिटी कास्टिंग डायरेक्टर्स लड़के ही हैं। वो देखते हैं प्रोफाइल और फ़ोटो देखने के बाद नहीं सीन करते। बट अगर आपने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लगा रखी होती है ना, तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ऐसा होता है कई बार, मैंने फ़ील किया है जस्ट, और कुछ नहीं, कि वो लोग आपकी प्रोफाइल देख लेते हैं।
करिएगा अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो। जब आप डाटाबेस के लिए भेजें तो अपनी प्रोफाइल फ़ोटो हटा लीजिएगा, और जब आप किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए भेज रहे हैं अपनी प्रोफाइल, तो फिर प्रोफाइल फ़ोटो उस रिक्वायरमेंट के अनुसार अपडेट करके लगाइएगा, फिर भेजिएगा। सो इससे बोनस यही होता है कि आपकी प्रोफाइल सीन होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। और बल्क में अपनी प्रोफाइल मत भेजिएगा, सिंपल सॉर्टेड जैसे मैंने आपको दिखाया। ये फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप लिख लीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए, ताकि आप लोग ऐसे ही फॉर्मेट में भेजें सिंपल, ताकि जल्दी से जल्दी वो आपकी प्रोफाइल पूरी पढ़ सके और फिर आपको अपडेट कर सके उसके अकॉर्डिंग। सो अब बढ़ते हैं अपने ईमेल मेथड की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ईमेल मेथड की। सो ये भी बिल्कुल सेम व्हाट्सएप की तरह है, बट थोड़ा सा प्रोफेशनल है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल भेजी है, और उसमें मैंने सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर चीज़ मेंशन कर रखी है, और उसके बाद अपना प्रोफाइल का जो बेसिक फॉर्मेट मैंने आपको शेयर किया, बट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाल रखी है। और यहाँ पर मैंने अपनी प्रोफाइल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाल रखी है, क्योंकि मैं यहाँ पर डाटाबेस के लिए अपनी प्रोफाइल भेज रहा हूँ। सो आप ये दोनों चीज़ें ध्यान से देख सकते हैं कि ये कैसे लिखी गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। सो फ्रेंड्स, जब भी कास्टिंग डायरेक्टर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट शेयर करता है ना, तो वो उसमें लिख देते हैं कि हमें ऐसे फॉर्मेट में चाहिए और ये चीज़ें चाहिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप सिर्फ वही चीज़ें ही भेजें जो वो मांग रहे हैं, फालतू ना भेजें। अगर वो उन्होंने लिखा है कि आपका एक्टिंग एक्सपीरियंस उन्हें नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, डेट्स इट। आप बेवजह अपने वर्क लिंक को मत डालिए, आप बेवजह आपने कहाँ से एक्टिंग सीखी हुई है ये भी मत डालिए। जब तक मेंशन नहीं किया जाए वो चीज़ें मत डालिए, बिकॉज वो इरिटेट करती है। क्योंकि आप खुद सोचिए, मुंबई में भरे पड़े हैं एक्टर्स, लाइक करोड़ों की संख्या में। उन करोड़ों की संख्या में थिएटर आर्टिस्ट है, करोड़ों की संख्या में नॉर्मल इंस्टीट्यूट से पास आउट एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक लंबी चौड़ी प्रोफाइल पढ़ सके। सो जो उन्होंने मांगा है सिंपल उन्हें वो शेयर करिए, और ईमेल में मेक श्योर करिए कि आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर रखा हो, क्योंकि वरना वो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कीजिए, और अगर आपका वो व्हाट्सअप नंबर है तो वो भी मेंशन कीजिए कि कॉन्टैक्ट एंड व्हाट्सअप नंबर सेम है। और ईमेल्स में मैं फ्रेंड आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा जो मैं फॉलो करता हूँ, कि आप ना 2 ईमेल चेन मेंटेन करिए। 2 ईमेल आईडी कम से कम होनी चाहिए आपके पास। एक से आप उस प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और डाटाबेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट सेकंड में अगर मैं क्या चीज़ फॉलो करता हूँ कि अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने बहुत टाइम से मैं उनको प्रोफाइल भेज रहा हूँ और मुझे कुछ अपडेट उनकी मिल नहीं रही है, ना मुझे व्हाट्सएप पे कुछ अपडेट आया ना कहीं से, तो मैं क्या करता हूँ कि दूसरी ईमेल आईडी से, जिस पर मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लगा रखी ईमेल में, और उससे अपनी प्रोफाइल भेजता हूँ उन्हें। सो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि चांसेस हो जाते हैं कि जब मैं दूसरी ईमेल आईडी मेंटेन कर रहा होता हूँ तो उनके पास एक नया मैसेज आता है, तो फिर वो मेरी प्रोफाइल देख लेते हैं और वहाँ से मुझे अपडेट आ जाता है। सो फ्रेंड्स, सॉर्टेड यही वो 2 तरीके हैं और यही वो फॉर्मेट्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ व्हाट्सएप पर और ईमेल पर अपनी प्रोफाइल भेजने के लिए। सो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। होप कि अगर आप पहले, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप पहले 100 लोगों को प्रोफाइल भेजते थे और उसमें से 10 सीन करते थे, तो इस मेथड को फॉलो करने के बाद वो 30 हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मैं इस पूरी वीडियो में कहीं पर कमिट नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे द्वारा दिए गए मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको 100% काम मिल जाएगा। क्योंकि ये मैं तो क्या, कोई भी कमिट कर ही नहीं सकता कभी, क्योंकि इंडस्ट्री में किसको कितना टाइम लगता है ये कोई नहीं बता सकता। ये टोटली चीज़ें आपके लक, आपके लुक्स और आपके ऑडिशन पर मैटर करती है, और बाकी किसी चीज़ पर नहीं। और अगर आपको कोई ये चीज़ कमिट कर रहा है कि ये मेथड फॉलो करिए और आपको 100% काम मिल जाएगा, तो वो फेक है, वरना वो खुद ही बहुत बड़ा एक्टर बन गया होता। और एक चीज़ मैं फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूँ, मैं छोटा सा पॉइंट है कि अगर आप ना, मेरी एक सलाह मान लीजिएगा कि अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं हैं, आपने कोई एनएसडी या एफटीआई से आप पास आउट नहीं है, तो जब आप अपना एक्टिंग एक्सपीरियंस लिखते हैं, आपने कहाँ से सीखा है, तो वो अवॉइड करिए, मत लिखिए, क्योंकि नहीं फ़र्क पड़ता उससे कोई चीज़। लिटरली मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आपके पास कमर्शियल एक्टिंग एक्सपीरियंस से फ़र्क पड़ता है, उस नॉर्मल एक्टिंग एक्सपीरियंस से फ़र्क नहीं पड़ता, मत लिखिए। अगर आप हाँ एनएसडी एफटीआई ऐसे तो ज़रूर मेंशन कीजिए, वो आपको एक बोनस पॉइंट ज़रूर देगा। सो इतना ही था, यही चीज़ें मेरे को बतानी थी कि कैसे हम प्रोफाइल भेजते हैं। होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आई होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई फ्रेंड एक्टर है तो उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि शायद उसकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।